हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन फिगर 6.17 फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। ये दो फिगर आपके पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। आपको फिगर में कुछ वैल्यूज गिवन है, इसमें भी और इसमें भी, और गिवन है ये DE जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? ये BC के पैरेलल है। ऐसे ही इसमें DE लाइन इस BC के पैरेलल है। आपको जो वैल्यू नहीं पता, इसमें नहीं गिवन है, जैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है अगर ये लाइन पैरेलल है तो बाय फर्स्ट थ्योरम दिस अपॉन दिस, यानी कि AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC। तो हमें क्या पता है कि AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC। आप इनकी वैल्यू पुट करोगे 1.5 अपॉन में 3 इक्वल होगा AE की वैल्यू गिवन है 1 और EC की वैल्यू आप मान लो x। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 1.5 से 3 को 2 टाइम्स काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 2, यानी कि यहाँ जो EC की वैल्यू मिसिंग थी EC, ये कितनी आई है? 2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? ये वाला पार्ट मिसिंग है, AD अपॉन में DB। तो इसके लिए क्या करेंगे? AD अपॉन में DB ये इक्वल है AE अपॉन में EC। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, AD के लिए x अपॉन में DB की वैल्यू कितनी है? 7.2 इक्वल टू A की वैल्यू 1.8 एंड 5.4। इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 18 कम 18, 18 दिया 54, x इक्वल टू 7.2 अपॉन में 3 डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 4, 2.4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 2.4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case state whether EF parallel to QR or not. देखिए पहले आप कोई एक ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा ट्राइंगल? ये कोई ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल क्या नाम क्या है? PQR। ये ट्राइंगल PQR है। अब एक लाइन है, ये वाली लाइन EF। तो हर किसी केस में, केस फर्स्ट के लिए मैं करता हूं, उसके बाद बाकी के लिए आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है? P से लेके E, यानी कि ये वाली वैल्यू, PE वैल्यू गिवन है 3.9। उसके बाद EQ यहाँ पर है तो ये वैल्यू गिवन है 3। उसके बाद PF वैल्यू गिवन है आपको 3.6 और FR की वैल्यू गिवन है आपको 2.4। तो आपको बताना है इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या ये वाली लाइन EF इसके पैरेलल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे हम? PE अपॉन में EQ इक्वल होना चाहिए PF अपॉन में FR के। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम बोलेंगे कि ये लाइन EF है, ये इस QR के पैरेलल है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। PE की वैल्यू क्या है? 3.9 और EQ की वैल्यू है 3। इक्वल होनी चाहिए PF की वैल्यू 3.6 और 2.4। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 1.3 और यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर वैल्यू आई 1.3 अपॉन 1 इक्वल टू 3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू QR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.18, if LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM अपॉन में AB इक्वल टू AN अपॉन में AD। तो ये आपका डायग्राम है, इस टाइप से आपको गिवन है कि LM यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन BC के, और LN ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन DC के। तो आपको प्रूफ करना है कि AM अपॉन में MB, सॉरी AM अपॉन में AB इक्वल होता है AN अपॉन में AD को। सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप ट्राइंगल चूज करें ADC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लेते हैं पहले A, C और D। हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ACD में। ठीक है, क्या गिवन आपको? NL ये लाइन पैरेलल है किसके? DC के। अगर ये लाइन पैरेलल है
तो बाय थ्योरम 6.1 आप क्या कह सकते हो कि ए एन अपॉन में एन डी इक्वल होगा किसके, ए एल अपॉन में एल सी के। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी और सी, एबीसी ट्राइंगल की बात करते हैं। एबीसी में एम एल लाइन इज पैरेलल टू लाइन बीसी। अगर ये लाइन इसकी पैरेलल है तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, ए एम अपॉन में एम बी, ये किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन में एल सी। यानी कि ये वाली इस वाले ट्राइंगल को चूज करते हैं हम ए बी और सी को, तो ये अपॉन में ये वाला लाइन इक्वल होगी इसके अपॉन में इसके। ठीक है ना, अगर ये वाला चूज करते हैं हम ए बी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं और आपको गिवन है कि ये लाइन इसके बीसी के पैरेलल है, तो बाय फर्स्ट थ्योरम ए एम अपॉन में एम बी इक्वल होगा ए एल अपॉन में एल सी के। ऐसे हमने क्या किया था नीचे वाले थ्योरम में, ऐसे हमने क्या किया था, ये जो ट्राइंगल है ए सी डी, इस थ्योरम में क्या गिवन था, ये लाइन एल एन ये इसके पैरेलल थी, तो ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी। तो ये हमने सब थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिख दिया। अच्छा ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ये रही इक्वेशन फर्स्ट और ये रही इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा ए एल अपॉन एल सी और यहाँ पर भी क्या है ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी और यहाँ पर ए एल अपॉन एल सी इक्वल है ए एम अपॉन में एम बी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी और ये किसके इक्वल है, ए एम अपॉन में एम बी के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू होगा ए एम अपॉन में एम बी के। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में ए बी, यानी कि ए एम अपॉन में कंप्लीट ए बी। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले इसको रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद ए एन डी अपॉन में ए एन लिख दोगे और यहाँ पर एम बी अपॉन में ए एम लिख दोगे। फिर क्या करना था हमें, दोनों साइड प्लस वन ऐड कर देंगे। प्लस वन ऐड करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एन डी प्लस में ए एन अपॉन में ए एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम बी प्लस में ए एम अपॉन में ए एम। अच्छा जी, जब आप ए एन और एन डी यानी कि इस ए एन और इस एन डी को ऐड करोगे तो कंप्लीट ए डी मिल जाएगा। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं ए डी अपॉन में ए एन इक्वल होगा, ऐसी मैं ए एम और एम बी को ऐड कर दूं तो ए बी मिल जाएगा। तो यहां पर हो गया ए बी अपॉन में ए एम। अब इसको फिर से हम रिवर्स कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन में ए डी इक्वल होगा ए एम अपॉन में ए बी। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.19, यानी कि इसका डायग्राम है डीई पैरेलल टू एसी। डीई लाइन ये है और ये किसके पैरेलल है, इस एसी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और एसी पैरेलल टू डीएफ। एसी कहां पर है, एसी लाइन इज, नहीं सर ये वाली डीएफ पैरेलल टू एई। डीएफ ये वाली लाइन है और एई ये वाली लाइन है। तो हमें प्रूफ करना है कि पी बी एफ यानी कि ये वाली अपॉन में एफ ई ये इक्वल है बीई अपॉन में ईसी के। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी और ई की। इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में आपको क्या गिवन है कि डी एफ पैरेलल टू, यानी कि डी एफ इज पैरेलल टू ए। इसमें गिवन है आपको, गिवन डी एफ इज पैरेलल टू ए।
इसके पैरेलल है। अगर डी एफ ए ई के पैरेलल है तो बाय थ्योरम 6.1 हम क्या कह सकते हैं कि बी एफ अपॉन में एफ ई, हम कह सकते हैं बी एफ अपॉन में एफ ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी अपॉन में डी ए। इसको कह सकते हैं ये इक्वल है बी डी अपॉन में डी ए। इसको आप थ्योरम सॉरी इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी कंप्लीट, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं। इसमें क्या गिवन है कि ए जो लाइन डी ई लाइन है, इसमें गिवन है डी ई लाइन इज पैरेलल टू ए सी। तो इसमें यहाँ पर लाइन कौन सी है, डी ई, यानी कि ये वाली लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम कह सकते हैं बी ई अपॉन में ई सी, यानी कि बी ई अपॉन में ई सी ये इक्वल हो गया बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। अब दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट टू, ये लाइन ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, यानी कि बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी के। और ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। देखिए DE कहां पर है, ये रहा DE लाइन, ये DE लाइन पैरेलल है OQ के, यानी कि इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद DF पैरेलल टू OR, DF कहां पर है, ये वाली लाइन के DF है और OR है यहाँ पर, ये वाली इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ये वाली जो लाइन है ई एफ ये पैरेलल है क्यू आर की। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ई क्यू ओ, यानी कि ये वाला ट्राइंगल हम ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले ये वाला। तो हम ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू ओ, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इसमें देखिए ये लाइन ईडी है, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू ओ आपको गिवन क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है कि ईडी पैरेलल टू क्यू ओ। अगर ये ईडी इस क्यू ओ के पैरेलल है तो बाय थ्योरम 6.1 पीई अपॉन में ई क्यू पैरेलल होगा पीडी अपॉन में डी ओ। क्या होगा, पीई अपॉन में ई क्यू ये पैरेलल हो जाएगा पीडी अपॉन में डी ओ के। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल की, यानी कि ये वाला ट्राइंगल पी ओ आर, इस वाले ट्राइंगल की हम बात करते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में डी एफ इस लाइन ओ आर के पैरेलल है। इन ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर ट्राइंगल में क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है गिवन दैट डी एफ पैरेलल टू ओ आर। और अगर डी एफ पैरेलल है ओ आर के तो हम कह सकते हैं कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा पीई अपॉन में ई क्यू ये इक्वल हो जाएंगे पी एफ अपॉन में एफ आर के। अब देखिए पीई अपॉन में ई क्यू, यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं हम, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के। अब ये कंडीशन क्या फॉलो करती है कि ई एफ जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इस क्यू आर लाइन के पैरेलल है। क्योंकि इस पूरे ट्राइंगल की बात करें हम, पूरे इस दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर में ये चीज हमको प्रूफ कर दी, हमने क्या प्रूफ कर दी कि पीई अपॉन में ई क्यू ये किसके पैरेलल हमने कर दिया, पी एफ अपॉन में एफ आर, इसके पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया। दिस इम्प्लाई
ई एफ जो लाइन है ये वाली ई एफ, ये किसके पैरेलल है, ये है क्यू आर के पैरेलल, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी OQ एंड OR respectively such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR, so that BC is parallel to QR। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वही थेल्स थ्योरम का फर्स्ट थ्योरम जो है 6.1 उसी का हम यूज करेंगे। ये डायग्राम है आपका पूरा, इसमें आपको क्या गिवन है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी, ये PO इस वाली लाइन पर और OQ और OR इस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, आपको गिवन है कि AB लाइन PQ के पैरेलल है। AB लाइन कहाँ, ये रही, ये AB लाइन है इस PQ के क्या है, पैरेलल है। उसके बाद AC लाइन PR के पैरेलल, यानी कि AC लाइन है ये किसके पैरेलल है, इस PR के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है ये लाइन BC, ये वाली, ये इसके लाइन QR के पैरेलल होनी चाहिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल OPQ में, तो इसमें आपको क्या गिवन है कि लाइन AB जो है वो पैरेलल है लाइन PQ के, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है दिस इम्प्लाई कि OA अपॉन में AP ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा OB अपॉन में BQ। इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अच्छा हम ट्रायंगल लेते हैं OPR, यानी कि ये वाला, इन ट्रायंगल OPR, इसमें आपको क्या गिवन है, AC लाइन इज पैरेलल टू PR। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इससे क्या पता चलता है, OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP इक्वल टू OC अपॉन में PR। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जो आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, OB अपॉन में BQ ये किसके इक्वल है, OC अपॉन में CR। क्योंकि देखिए ये OB अपॉन BQ तो इसके OA अपॉन AP की इक्वल, यहाँ पर भी OA अपॉन AP है, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे, तो उसी से हमने ये वाला रिजल्ट लिख दिया। अब ये किसमें फॉलो हो रहा है, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ORQ में, इस वाले ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस यानी कि OB अपॉन BQ पैरेलल, सॉरी इक्वल है OC अपॉन CR की। तो बाय थ्योरम 6.2 BC लाइन इज पैरेलल टू QR। ठीक है, दिस इंप्लाई BC is parallel to QR। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at a point O, so that AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में D। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम लेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस टाइप से। ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इसका नाम क्या है, A B C और D। इसके दो डायगोनल्स होंगे इस टाइप से। ये डायगोनल हो गए, ये कहां पर कट कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ओ ए यानी कि ये वाली लाइन ओ ए अपॉन में ओ बी यानी कि ये वाली लाइन, ये इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन में ओ डी। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहां से लेकर ई एफ, ये कोई लाइन हो गई ई एफ जो पैरेलल है इन दोनों लाइन के। ठीक है, इस टाइप से एक हमने लाइन खींच दिया। अच्छा हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी और सी, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल एडीसी में। एडीसी में ये वाली जो लाइन है ई से लेके ओ, ये किसके पैरेलल है, ओडी के सॉरी डीसी के पैरेलल है। इन ट्राइंगल एडीसी ईओ लाइन इज पैरेलल टू डीसी, ईओ इज पैरेलल टू डीसी। अगर ये लाइन इस डीसी के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज ए ई अपॉन में ई डी
ए ई अपॉन में ई डी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए ओ अपॉन में ओ सी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी की, यानी कि इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ये जो लाइन ई ओ है ये ए बी के पैरेलल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी लाइन ई ओ इज पैरेलल टू लाइन ए बी। अगर ये लाइन पैरेलल है तो डी ई अपॉन में ई ए इक्वल होगा ओ डी अपॉन में ओ बी के, यानी कि डी ई अपॉन में ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी। ठीक है, इसको आप चाहो उल्टा करके इसको रिवर्ट कर देंगे तो क्या आएगा, ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, यानी इनको हमने सिर्फ ऊपर नीचे से एक्सचेंज कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, इन दोनों से हमें क्या पता चलता है इस वाली इक्वेशन से, और इनको जब हम इक्वेट करेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, यानी कि ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए ओ इंटू में ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी इंटू में ओ सी। अब क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए, पहले ऊपर ये चाहिए ए ओ और यहाँ पर चाहिए सी ओ, यानी कि ये वैल्यू, तो इस ओ बी को इसके नीचे ले जाओ और ओ डी को इसके नीचे ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, ए ओ अपॉन में ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ डी। ठीक है, हो गया प्रूफ। आप चाहो तो ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, क्योंकि इस ओ यहाँ जो ये ओडी है, इस ओबी को इसके नीचे ले जाएंगे और ओसी को यहाँ ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से भी आप इस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए पहले मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की, फिर जिसके नीचे हमें जिसकी जरूरत है उसको अदर साइड में ले गए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी जो बचे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या फिर काफी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो हमने अभी इस एक्सरसाइज में किए हैं, तो उनके ही जैसे क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप अपनी तरह से खुद से ट्राई करोगे।